दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय के संकलन में, संजोने में, संपादन करने व संवारने में लगाए गए 30 वर्षों की तपस्या सफल होती नजर आ रही है। दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय का लोकार्पण 9 अक्टूबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह श्री भैयाजी जोशी के हाथों हुआ। उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष में उनके वाङ्मय का प्रकाशन एक सुखद संयोग है। हमने माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी को चक्रवर्ती प्रधानमंत्री कहकर संबोधित किया था। इन 2 वर्षों में हमने इस संबोधन को चरितार्थ होते हुए देखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हम सबकी गर्भनाल है। हम सब उससे ऊर्जा ग्रहण करते हैं। उसके संत तुल्य सरकार्यवाह माननीय सुरेश भैयाजी जोशी का सानिध्य आज हमें प्राप्त हो रहा है। आप में सचमुच एकात्म मानव के दर्शन होते हैं। दीनदयाल जी ने जनसंघ के माध्यम से देश को एक शुद्ध भारतीय राजनीतिक विचारधारा दी। भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी उसे युगानुकूल बनाने में जी जान से जुटे हैं। मैं राजनीति के लिए राजनीति में नहीं, मैं राजनीति में संस्कृति का राजदूत। दीनदयाल जी ने जो विचारधारा के आधार पर राजनीतिक पार्टियां चलनी चाहिए, वो विचार का एक बीज बोया था। आज मुझे कहते हुए आनंद है कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक बड़ा वट वृक्ष बनकर आज दुनिया के सामने वो बीज खड़ा है। हम नए नए विचारों का श्रवण करते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो स्वीकार अथवा अस्वीकार उसकी एकमात्र कसौटी है कि वो समाज के लिए, मानव जाति के लिए, देश के लिए हितकारक है कि नहीं है। उसी के आधार पर उसको स्वीकार किया जाता है। पहले तो मैं उसकी बताऊं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान न केवल दिल्ली बल्कि देश के हर राज्य में संपूर्ण वाङ्मय का परिचय दिया जा रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली से प्रारंभ हुई दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय की यात्रा सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंची, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, श्री धर्मलाल कौशिक, श्री राम प्रताप सिंह एवं श्री पवन साय की उपस्थिति में दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय का लोकार्पण किया गया। हमारे माननीय अतिथिगण पंडित दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय का विमोचन करते हुए दीनदयाल उपाध्याय अखंड भारत के समर्थक, और जब
भारत बटा तो जैसे उनके शरीर के टुकड़े हो गए। अंग्रेजों के जाने के बाद जो नेतृत्व देश में आया उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अकेले हैं जो कहते हैं कि भारत अखंड और एकात्म है। और कोई पूछता है कि आपकी अखंडता और एकात्मता की परिभाषा क्या है? राज्य तो बट गए। तो उन्होंने कहा राज्य यह राष्ट्रीयता का आधार नहीं, सरकार यह राष्ट्रीयता का आधार नहीं है, संविधान यह भी राष्ट्रीयता का आधार नहीं है। राष्ट्रीय का आधार है उस भूमि के साथ जुड़ी हुई संस्कृति। और इसलिए आज श्रम क्यों जीते हैं? आज यूरोप में क्या परेशानी हो रही है? आज नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में क्या दिक्कत हो रही है? वहां दिक्कत यह हो रही है कि एक इमिग्रेंट, बाहर से आए हुए लोगों का समुदाय, वह समुदाय ये असर्ट कर रहा है कि मैं जर्मन बाद में हूं और अपने मजहब को मानने वाला पहले हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के हम सभी जानते हैं कि एकात्म मानववाद के प्रणेता थे और इस एकात्म मानववाद के माध्यम से कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और इस विश्व की जो कल्पना, आर्थिक चिंतन कि किस दिशा में हमारी होनी चाहिए, हम लोग विचारधारा के दृष्टिकोण से यदि हम चिंतन करते हैं तो एक महात्मा गांधी जी का विचार है, दूसरे राम मनोहर लोहिया जी का विचार है और तीसरा इस देश के प्रकृति और इस देश के वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप किसी ने चिंतन दिया है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के माध्यम से दिया है। 2 सर्जिकल स्ट्राइक हो गए, 500 नोट, 1000 नोट की समय नहीं करता, नहीं कई लोग बैंक चले जाएंगे, याद आ जाएगी और पड़ा है घर में, उसको कहाँ ले जाते हैं। मगर ये क्रांतिकारी कदम, मैं मोदी जी को एक लाइन में कहता हूँ, राजनीति का कबीर है। ऐसा परिभाषा शायद आज तक मोदी जी और नहीं कहा गया होगा। के हद तक परंपरा को तोड़ते हुए, जबकि उसके पुराने विचारों को जिलाजली देते हुए जो हिम्मत के साथ हिंदुस्तान के करोड़ों जनता के लिए वो दुस्साहस भरा निर्णय लेने की क्षमता है, ये कहां से आया? ये आया उनके अंदर भी वही विचार है, सोच है, दीनदयाल उपाध्याय का डीएनए उनके अंदर है, इसलिए बड़े निर्णय लेने की क्षमता उन्हें। रायपुर के बाद 29 नवंबर 2016 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी की उपस्थिति में इसका विमोचन हुआ। लाइब्रेरी में पढ़ा और ट्रेन में लिखा, पुस्तकालय में पढ़कर, ट्रेन में लिखकर उन्होंने इतना साहित्य दिया। और जब मैंने काम शुरू किया था तो मुझे लगता था इसके 10 खंड होंगे। अब जब काम पूरा कर चुका हूं तो मुझे लगता है कि यदि यह काम 30 साल पहले हुआ होता तो इसके 15 नहीं 30 खंड हुए होते। ये सच बात है, भारत पाश्चात्य जगत की भाषा से एक नेशन नहीं है। भारत जो है उसको पश्चिम समझ नहीं पाया। पश्चिम के दृश्य में जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है वो एक नेशन बनता है। भारत में से सैकड़ों जो उनके परिभाषा में जो नेशंस हो सकते हैं, उनको जोड़ने का, उनको साथ लेकर के सामंजस्य के साथ चलने का, सारी विविधताओं को स्वीकार करने का, सारी विविधताओं को सम्मान देने का एक राष्ट्र दर्शन है, राष्ट्र भाव है। दीनदयाल जी ने इसको देशभर में स्थापित किया। जैसा मान्यवर महेश जी ने बताया, दुनिया के अनेक देश कम्युनिज्म में चले गए, वो चेकोस्लोवाकिया हो, हंगरी हो, बल्गेरिया हो, रोमानिया हो, चाइना हो, रसिया हो, क्यूबा, अनेक देश कम्युनिज्म में चले गए। बड़ी प्रचंड लहर ऐसी थी जो भारत को भी कम्युनिज्म में ले लेना चाहती थी। बंधुओं मित्रों, इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं,
अगर कम्युनिज्म इस देश में बंगाल के आगे नहीं बढ़ सका तो उसमें जनसंघ के कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम था। दीनदयाल जी का संदेश आप इन खंडों में दीनदयाल जी के उस आह्वान को देखेंगे जिसमें वे कम्युनिज्म के खिलाफ किस प्रकार से संघर्ष करते हैं। ये गरीब आदमी है जिसने अपनी जिंदगी हम सबको दी है। यहाँ हम 10 आदमी बैठे हैं, 100 आदमी बैठे हैं। हमने प्रतिज्ञा ली है कि उस गरीब की सेवा करने के लिए राज अपने हाथ में अपने लेने का काम किया है। और इसलिए मैंने सबको कहा भाई साहब, अभी ये भामाशाह जो योजना हम लोगों ने अभी चलाई है, ये पहली ऐसी योजना है और पूरे देश के अंदर पहली योजना है जिसमें पंडित दीनदयाल जी के सपने का मूर्त रूप लेते हुए हमने अंतिम व्यक्ति का उदय हो ये लक्ष्य लेके इसको कोने कोने में राजस्थान के फैलाने का काम किया। 5000 कॉपीज जैसे अपन ने तय किया है सेट्स का, वो राजस्थान सरकार लेगी आपसे और अलग अलग जगह के ऊपर इनको बांटने का काम करेगी। जोर से करो भाई साहब, जोर से। जयपुर के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां से दीनदयाल जी ने 1947-48 में साप्ताहिक अखबार पांचजन्य व मासिक राष्ट्र धर्म का प्रकाशन प्रारंभ किया था, उसी लखनऊ में इस अनमोल थाती का लोकार्पण राज्यपाल महामहिम श्री राम नाईक, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह व स्तंभकार व लेखक श्री हृदय नारायण दीक्षित की उपस्थिति में हुआ। भारत की राजनीतिक एकता का प्रथम नायक है आचार्य चाणक्य, और दीनदयाल जी ने कहा चाणक्य से प्रेरणा ग्रहण करो यदि राजनीतिक अखंडता चाहते हो। और दूसरा उन्होंने कहा और जाना कि भारत की राष्ट्रीयता का आधार राजनीतिक नहीं सांस्कृतिक है, और इस सांस्कृतिक एकात्मता को व्यक्त करने वाला महापुरुष है जगत गुरु शंकराचार्य। जगत गुरु शंकराचार्य और चाणक्य के आधार पर देश की राजनीति का मार्गदर्शन होना चाहिए। आज सारी दुनिया में दीनदयाल जी का विचार खिल रहा है। जब योग की चर्चा होती है और जब ऋग्वेद को अंतरराष्ट्रीय धरोहर बनाने की बात होती है, अब रामलीला भी यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय धरोहर में शामिल हो गया है, तो ये दीनदयाल जी का विचार है जो विचार सारी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। और दीनदयाल जी के विचार वाली, दीनदयाल जी के तत्व दर्शन वाली, दीनदयाल जी की राजनीति वाली, दीनदयाल जी के भविष्य दृष्टा स्वप्न को पूरा करने वाली सरकार के हम घटक हैं आज, ये सोचकर और भी आनंद होता है। दीनदयाल वाङ्मय, ये दीनदयाल जी के पूरे जीवन बहुत लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र के, देश के विकास के लिए काम करने वाले, देश के विकास के लिए अपना समय देने वाले किसी भी क्षेत्र के कार्यकर्ता के लिए और विशेषकर हर क्षेत्र में काम करने वाले राष्ट्रभक्त के लिए ये दीनदयाल वाङ्मय एक गीता से कम उपयोगी है पुस्तक नहीं बनी। मैं मानता हूं मित्रों कि पहली बार अगर देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, संयुक्त सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में भी बनी थी उस वक्त, तो इसका संपूर्ण यश देना है तो दीनदयाल उपाध्याय जी को दे सकते हैं। इनके अलावा स्वराज यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करूंगा ही। यह जो सिंह गर्जना थी वो लोकमान्य तिलक जी ने यहां पर ही। We are united in united provinces and we have luck now. We have luck now to be in Lucknow. लख और नौ को किस प्रकार से उन्होंने जोड़ा, एक कैसी बुद्धि होती है, कैसी ताकत होती है। ऐसे ताकत जिन्होंने स्वराज्य के संग्राम को दी, वह 29 दिसंबर 1916 का शताब्दी का यह आज का दिन है। पंडित दीनदयाल जी के
जन्म शताब्दी के वर्ष के कार्यक्रम में ऐसे दिन पर होना, मैं तो मानता हूँ कि लखनऊ वासियों को बड़ा गौरव था इस प्रकार का यह कार्यक्रम। इसी शुभ अवसर पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दीनदयाल उपाध्याय के पोस्टल स्टैंप का भी अतिथियों द्वारा विमोचन हुआ। लखनऊ के बाद लोकार्पण का कारवां चला बिहार की राजधानी पटना की ओर। लखनऊ से पटना का सफर दीनदयाल जी का आखिरी सफर था। 10 फरवरी 1968 की रात वो सियालदाह एक्सप्रेस से चले थे और 11 फरवरी की सुबह उनकी देह बिहार के मुगल सराय स्टेशन पर मिली। इस घटना से सारा देश शोक में डूब गया था। लेकिन दीनदयाल जी जाने से पहले दे गए देश को एक ऐसा दर्शन जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि 50 वर्ष पूर्व भी रहा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय की मौजूदगी में उसी दर्शन पर आधारित संपूर्ण वाङ्मय का विमोचन पटना में हुआ। अब इस लोकार्पण समारोह के साक्षी बने दीनदयाल समग्र अब बिहार के जनता के बीच, बिहार के समाज के बीच। इस पाश्चात्य शिक्षा ने कुछ हमको सिखाया होगा, पर जितना हमको सिखाया है उससे ज्यादा उसने अनलर्न करवाया है। जो हमने सीखा था उसे भुलाया है, और जिसको हमने भुलाया है पाश्चात्य शिक्षा और साम्राज्यवाद के कारण जिसको हमने भुलाया है उसको उभार कर आगे रखने का काम किया है। उस महान नेता का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। प्रकाशन पहले हुआ, नोटबंदी बाद में हुई, इसे हम जानते हैं। मेरा ख्याल है कि इनमें राम राज्य का बीज छिपा हुआ है। गीता की अद्भुत कथा एक जिज्ञासा से प्रारंभ होती है। जिज्ञासा हो तो कुरुक्षेत्र में कृष्ण मिल जाएंगे। यह वाङ्मय हमारे लिए कृष्ण स्वरूप हो सकता है, बशर्ते अर्जुन की जैसी गहरी जिज्ञासा आप में पैदा हो। मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैं उस वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं जिस वर्ष में दीनदयाल जन्मशती मनाने का सौभाग्य प्राप्त। हमारे सिद्धांत को देख ले, हमारे आंदोलन देख ले। गोवा का आंदोलन हो, हैदराबाद का आंदोलन हो, गौ हत्या पर प्रतिबंध का आंदोलन हो, कच्छ सत्याग्रह हो, कश्मीर की मुक्ति का आंदोलन हो, या राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन। हर एक आंदोलन के पीछे देश का विचार है। हम कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई आंदोलन, कोई यात्रा किसी नेता को बड़ा करने के लिए नहीं निकले। देश की समस्या के सामने जागृति फैलाने के लिए, इसके सामने लड़ने के लिए। यह परिचय है भारतीय। पटना के बाद ये यात्रा एक बार फिर राजस्थान की ओर चली और इस बार दीनदयाल जी के विद्यालय क्षेत्र सीकर, जहां उन्होंने कल्याण हाई स्कूल से मैट्रिक तो पास की ही थी, साथ ही पूरे अजमेर बोर्ड में सर्वप्रथम रहकर कई विषयों में नए रिकॉर्ड भी बनाए। वहां सीकर सांसद श्री सुमेधानंद सरस्वती व विधायक श्री रतनलाल जलधारी की मौजूदगी में संपूर्ण वाङ्मय का विमोचन कार्य हुआ। उद्दा नाम से कवि है, उन्होंने कहा है, उद्दा ऐदातारा तना जासी नाम निगटे, जाने बगेरू उड़ियो ना लीड़ी ना वट। वो लोग ऐसे चले जाते हैं जैसे पक्षी उड़ने के बाद न कोई लाइन मरती है और न कोई पक्षी न मरता है। तो इस तरह के से जो लोग दूसरों के काम आते हैं उनको याद किया जाता है। ऐसा योजक जो अक्षरों की ऐसी योजना कर दे कि मंत्र बन जाए, ऐसा योजक कि जड़ी बूटियों की ऐसी योजना कर दे कि औषध बन जाए।
और ऐसा योजक जो व्यक्ति की योग्यता को पहचान कर उसको काम दे दे, वह नहीं मिलता। और दीनदयाल उपाध्याय ऐसे ही योजक थे। इस युग में कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी ये लाखों में कहीं एक मिलेगी। सीकर से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोटा, जहां से दीनदयाल जी ने 5वीं से 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी, वहां संपूर्ण वाङ्मय का विमोचन गुजरात के राज्यपाल महामहिम श्री ओम प्रकाश कोहली व कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर परमेंद्र दशोरा की उपस्थिति में हुआ। भारत माता की जय और वंदे मातरम ये एक दल से जुड़ गए। ये राष्ट्र के नारे, देश के सब दलों को इसके पीछे होना चाहिए। और आज जो दल इन नारों के पीछे नहीं है, वे देश में कभी नहीं आगे आने चाहिए। दुनिया और देश जब तक सरकारों से चलेंगे दुखी ही रहेंगे। दुनिया और देश तो सरकारों की ओर देखेंगे दुखी ही रहेंगे, जब तक वो संस्कारों के माध्यम से सेल्फ गवर्न होंगे। और दीनदयाल जी ने कहा यही विचार हमारी राजनीति में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, यही विचार हमारी अर्थनीति में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, यही विचार हमारी शिक्षा नीति में, न्याय नीति में, सब में होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का व्यक्तित्व एक समाजशास्त्री के रूप में, एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में, एक संगठनकर्ता के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, विविध दिशाओं में जो उन्होंने व्यक्तित्व विकसित किया, तो मुझे लगता है कि वे कुल मिलाकर के बृहस्पति, शुक्र और चाणक्य का सम्मिलित रूप थे। राजनीति में शुचिता पर उन्होंने बहुत बल दिया और इसके लिए लोक शिक्षण को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण तत्व माना। लोकतंत्र का आधार है लोक परिष्कार, और लोक परिष्कार के लिए लोक शिक्षण। अब राजनीतिक क्षेत्र में हल्ला बहुत होता है, शोर बहुत होता है, लेकिन लोक शिक्षण और लोक परिष्कार पर बल नहीं दिया जाता। इस प्रकार के कुछ बुनियादी प्रश्न थे। दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष में ये कार्यक्रम सभी प्रदेशों में होने जा रहा है। लगता है अगले वर्ष तक ये कार्य संपन्न हो पाएगा। इसके अंग्रेजी यानी दीनदयाल उपाध्याय कंप्लीट वर्क्स का लोकार्पण संभवतः अक्टूबर 2017 में हो पाएगा। अभी देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में दीनदयाल जी से संबंधित कार्यक्रम चल रहे हैं। दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा संस्कृति मंत्रालय के सौजन्य से 100 व्याख्यान व संगोष्ठियां होने वाली हैं। पाश्चात्य पैराडाइम यानी पश्चिमी विज्ञान परंपरा अभी हमारे मस्तिष्क में अव्यवस्थित रूप से अपना प्रभाव जमाए हुए है। दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष भारतीय विद्या परंपरा अर्थात भारतीय पैराडाइम की ओर प्रस्थान का आरंभ है। दीनदयाल जी ने कहा था, चरैवेति चरैवेति, अर्थात चलते रहो चलते रहो। यही मंत्र आगे लेकर हम बढ़ते रहेंगे।